गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रंजना, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज हम इनिंग्स 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस, ये छोटी सी जीरो है ना, तो इसको बोलेंगे डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 और ये ब्रैकेट्स में है प्लस 32 डिग्री। उसी तरह से सेल्सियस का फॉर्मूला होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू फ़ारेनहाइट। अब देखिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बेटा हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब देखिए 35 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट वाला, क्योंकि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला बेटा, अब देखिए डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 35 डिग्री। 35 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9/5 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब 9 7 जार कितना हुआ 63, उसमें हमने 32 डिग्री को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसका आंसर होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्ट सी 62 डिग्री सेल्सियस, इसे भी हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और इसका हमने जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, मैंने पहले भी बताया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट इक्वलेंट 62 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिग्री। अब देखिए इसे सॉल्व किया है बेटा हमने। अब देखिए 5 के टेबल में 62 नहीं होता है, तो 62 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 558 और ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे बेटा सॉल्व कर दिया है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा 111.6 डिग्री। इसमें हमने 32 डिग्री को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आंसर होगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेल्सियस स्केल। अब आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपको फ़ारेनहाइट दिया होगा आपने उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब देख लीजिए सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री एफ माइनस 32 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब देखिए 38 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम कन्वर्ट करें, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। डिग्री एफ की जगह क्या आ जाएगा, 38 डिग्री। 38 डिग्री माइनस 32 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब क्या होगा बेटा, देखिए 38 में से 32 को माइनस किया तो कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5/9, यहाँ हमने लिख दिया। अब मैंने इसे सोल्व किया है, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब देखिए 5 2 जार 10 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। जब मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3.33 डिग्री सेल्सियस, 65.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए सी इक्वलेंट 65.3 डिग्री माइनस 32 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5/9। जब इसे माइनस किया तो हमारे पास फिगर आएगी 33.3 डिग्री, लिख देते हैं बेटा यहाँ पे। ओके, अब देख लीजिए बेटा 5/9 से हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास फिगर आएगा 3.7 डिग्री। तो 3.7 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर होगा 18.5 डिग्री सेल्सियस। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर इज राइजिंग स्टेडिली एट द रेट ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है बेटा, उसका तापमान जो है वो हर साल 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइजिंग। इफ द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ 2012 वॉज -4 डिग्री सेल्सियस, अगर 2012 के स्टार्टिंग में ही टेम्परेचर जो था बेटा वो -4 डिग्री सेल्सियस था, इन विच ईयर विल द ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है बेटा, पिघलना। तो कौन से ईयर में जो ग्लेशियर है बेटा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। नाउ सी, बिगिनिंग टेम्परेचर एट 2012 इक्वलेंट -4 डिग्री सेल्सियस। बेटा 2012 में उसका बिगिनिंग टेम्परेचर कितना था, -4 डिग्री सेल्सियस। राइज एट द रेट ऑफ एवरी ईयर, और वो हर साल किस रेट दर से बेटा बढ़ रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से। एज वी नो ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा हमें पता है ना कि जो ग्लेशियर है वो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा वहां से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर विल स्टार्ट मेल्टिंग इन ईयर। बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस ईयर में वो
मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम 1 ईयर का निकालेंगे तो मीन्स कि यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। 4 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 0.5 डिग्री, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ सेल्सियस। अब देखिए बेटा क्या करना है हमने, जब हमारी डिवीज़न होती है तो डिग्री के साथ हमारी डिग्री जो है वो कट हो जाएगी। अब देखिए 0.5 इसका हम डेसिमल पॉइंट जो है वो फिनिश कर देंगे, तभी तो हमारी डिवीज़न होगी ना। तो क्या बनेगा, ये 5 का 0 पॉइंट का 1 हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा 510 बन जाएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स याद है ना बेटा, जब भी हमारी डिवीज़न होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 4 का 4 आएगा और ये 510 को हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मीन्स कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 5। अब इसकी कटिंग कर दें, 5 1 जार 5, 5 2 जार 8, 4 2 जार कितना हुआ 8 ईयर्स। मीन्स कि बेटा जो आपका ग्लेशियर है वो 8 साल के बाद जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर्स ग्लेशियर स्टार्ट मेल्ट, दैट इज ऑन। बेटा अब देखिए 8 ईयर के बाद जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने हमारे से बेटा वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने क्या पूछा था कि 2012 में जो उसका टेम्परेचर था वो उन्होंने बताया था कि उसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास अब 8 ईयर जो है वो हम इसे बेटा जो हमारे पास 8 ईयर्स हैं अब हमने इस ईयर में प्लस कर देने हैं, तो आंसर कितना होगा 2020। क्वेश्चन 4, जिया मेड टी एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर हर सेल्फ। जिया ने अपने लिए चाय बनाई है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बट शी कैन नॉट ड्रिंक इट टिल इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब तक उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक वो चाय को नहीं पी सकती है। इफ़ द टी लॉसेज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी मिनट, अगर टी का टेम्परेचर हर 1 मिनट के बाद 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन शी हैव हर टी, तो वो कितनी देर के बाद चाय जो है वो ले सकती है। जया मेड टी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। जया ने जब चाय बनाई थी तो उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। शी ड्रिंक टी एट टेम्परेचर इक्वलेंट 30 डिग्री सेल्सियस, और वो चाय कब पी सकती है, जब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो बेटा अब हमें पहले इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री सेल्सियस। इन 1 मिनट टी लॉसेस टेम्परेचर, 1 मिनट में बेटा जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। शी हैव हर टी आफ्टर, तो बेटा वो कितने मिनट्स के बाद जो है वो चाय को पी सकती है 70 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री के साथ बेटा डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 10 7 जार 70, तो आंसर क्या होगा 7 मिनट्स, तो वो 7 मिनट के बाद चाय को पी सकती है। क्वेश्चन 5, द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर ड्यूरिंग समर्स रीच 48 डिग्री सेल्सियस। बेटा अमृतसर का समर्स में टेम्परेचर जो है वो हो जाता है 48 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरिंग विंटर्स इट रीच 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और विंटर्स में उसका टेम्परेचर हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको ए और बी का आंसर देना है। पार्ट ए, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये किस तरह से पॉसिबल है। कैलकुलेट द रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको बेटा पूरे ईयर के अकॉर्डिंगली आपको जो इसका टेम्परेचर का रेंज है वो आपको कैलकुलेट करना है कि बेटा उन्होंने पार्ट ए में पूछा था हाउ इज दिस पॉसिबल, ये किस तरह से पॉसिबल होगा। बेटा देखिए यहाँ पर है आपका 48 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स का जो टेम्परेचर है वो उन्होंने बताया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसे किस तरह से हम बेटा करेंगे सॉल्व। नाउ सी, टेम्परेचर इन अमृतसर ड्यूरिंग समर्स, समर्स में बेटा जो टेम्परेचर है अमृतसर में वो होगा हमारा 48 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इन अमृतसर ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में कितना है टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर है हमारा सेल्सियस, तो हम इसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है ना वाटर फ्रीज, तो ये 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये इसके इक्वलेंट होगा। तो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ए में पूछा था कि ये किस तरह से पॉसिबल है। अब हमारे को पता है बेटा समर्स में जो टेम्परेचर है वो है 48 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए अमृतसर हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरी हॉट 48 डिग्री सेल्सियस,
मीन्स कि अमृतसर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। कब? समर्स में, मीन्स कि वहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्मी होगी। एंड वेरी कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी जिसका कि टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने बेटा पार्ट बी में पूछा था कि आपको टेम्परेचर की रेंज को कैलकुलेट करना है। हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है 48 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 48 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा रेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वलेंट 48 डिग्री सेल्सियस।